ऑन स्पॉट मारना चाहिए। ऐसे ऐसे अपराधी को जो छोड़ देता है लोग जेल भेज देता है, नहीं जेल मत भेजिए, नो जेल नो बेल, सीधे ऊपर भेज दीजिए। क्योंकि एक बच्चे का मासूमियत चला गया है, एक बच्चे की माँ चली गई है, मतलब हम बयान नहीं कर सकते दर्द को। कल आप आई थी, क्या जी हम आए थे। क्या पता चला आपको? पता ही चला चुनावी मुद्दा था, बीजेपी और आरजेडी। अरे भैया हम लोकतंत्र में जीते हैं, हमें जिसे मन करेगा उसे वोट करेंगे, किसी का कुछ नहीं गया, उस बच्चे का भविष्य खराब हुआ है। तो मेरा चुनाव आयोग से यही मांग है कि आप कम से कम 50 लाख मुआवजा बच्चे को दिलवाइए और एक गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए इस घर के, इस फैमिली के लोगों को। और ज्यादा देखिए इस दर्द में हम बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, अभी पुलिस जो है गश्त कर रही है। अच्छा एक चीज बताइए, गश्ती करने से क्या हुआ? अभी तक तो अपराधी नहीं पकड़ी गई है ना। अपराधी जिस दिन पकड़ा जाए उस दिन हम लोग को बुलाया जाए और बीच रोड पे खंभे से गाड़ के उसको मार ईटा मार पत्थर के हम लोग चूर चूर के मारेंगे उस दरिंदे को, क्योंकि उसने एक मासूम बच्चे का जीने का सहारा छीन लिया। एक माँ क्या मायने रखती है बच्चों के लिए सबको पता है। बेचारा निसहाय व्यक्ति का, एक निसहाय औरत का हत्या हो गया है, उनके लिए हम न्याय का मांग करें। भैया आपकी सुशासन की सरकार है, आप ही कहते हैं कि हमारे यहाँ अपराध नहीं होता है, तो ये क्या चीज है? मैं आप सब न्यूज चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या चीज है। अगर आपसे अभी भाजपा नेता आशुतोष कुमार जी बोले हैं कि इस मामला को डीजीपी के पास, इस मामला को उप मुख्यमंत्री जी के पास, इस मामला को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाया जाएगा, और मैं मांग करता हूं कि अगर जिला प्रशासन नापुरुष हो गया है, अगर जिला प्रशासन में ये क्षमता नहीं रहा कि किसी भी अपराधी को पकड़ा जाए, तो एक बार इस भूमिहार समाज पर विश्वास करके देखो, इस युवाओं पर विश्वास करके देखो। अगर वो 7 समुंदर पार भी गया रहेगा, सुनील यादव उसको खींच करके यह समाज लान करके आपके सामने खड़ा कर देगा। ये बेटी हमारा गया है, एक 9 महीने के बच्चे की मां गया है, जिसकी आंखें आज भी इंतजार कर रही है उस विपत्ति की ओर जहां से उसकी मां लौट कर कभी नहीं आ सकती है। उस दर्द को हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं, जितना दर्द ये परिवार और ये पूरा समाज जिस दर्द को महसूस कर रहा है। हम किसी भी मामले में भाई साहब कमजोर नहीं हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि कमजोर हैं, तो किसी भी मामले में कमजोर हम लोग नहीं है। ईंट से ईंट बजा देंगे, धुआं से धुआं उड़ा देंगे, एक भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। तय करना यहाँ के लोगों का है, तय कर ले समाज कि लड़ाई कैसी होगी, कानूनी होगी कि व्यक्तिगत होगी। जैसे भी लड़ाई होगी, निर्णय आप ले, उसमें 100% हमारा और आशुतोष कुमार जी का भागीदारी रहेगा, चाहे लड़ाई कानूनी हो, चाहे लड़ाई जमीन पर लड़ने की बात हो। वोटिंग के दिन से ही भूमिहार समाज के लोग जो हैं दबे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, कोई घर से निकल नहीं पा रहे हैं इस गांव में। यह प्रशासन का कमी है, यह प्रशासन का कमी है। और यहाँ पर हम तो कहते हैं कि 100 परिवार यहाँ है, हम लोग बाहर से आए हैं। यहाँ पर अगल बगल भूमिहार का गांव नहीं है जी, नहीं है। क्या शरीर से खून चला गया? हम लोग प्रतिकार नहीं कर सकते हैं कि भोजपुर जैसे क्षेत्र में बाबू वीर कुंवर सिंह जी का क्षेत्र है, बरमेश्वर मुखिया जी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र ने पूरे देश को संदेश देने का काम किया है। तो क्या हमारे घर के व्यक्ति यहाँ पर निसहाय महसूस करेंगे? तो हमारे लिए सबसे बड़ा निंदा की बात होगी, डूब मरने की बात होगी। अगर ये कहते हैं कि नहीं आपको यहाँ रहना पड़ेगा, हम लोग रहेंगे। अगर ये कहते हैं कि नहीं आप लोग के जाने से यहाँ पर जो है हम जो है खतरा महसूस करेंगे, कर रहे हैं, तो हम लोग रहेंगे। अगर ये तय कर लें, लड़ाई जैसी भी हो, यह समाज लड़ने के लिए तैयार है आशुतोष कुमार जी के नेतृत्व। सवाल है कि आखिर डर क्यों नहीं है? इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले ऐसे लोगों को डर क्यों नहीं होता? प्रशासन से जो है डर समाप्त हो गया है। मैं सीधा तौर पर कह रहा हूं, अगर प्रशासन से डर रहता तो इस प्रकार के आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया ही नहीं जाता। भाई जंगल राज कहा किसे जाता है? जंगल राज का परिभाषा क्या है? जाति आधार पर किसी को पकड़ करके गोली मार देना, जाति आधार पर किसी का खेत खलियान कब्जा कर लेना, जंगल राज का यही परिभाषा है। दिन दहाड़े हत्या, जंगल राज का यही परिभाषा है कि 100 परिवार गांव में रहते हैं और वो आज आतंकित रह रहे हैं इस सुशासन की राज में। तो अगर सही मायने में सुशासन राज है, तो सरकार जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ करके दिखाए, तभी हम मानेंगे कि सुशासन की राज है।
अन्यथा यह तो जंगल राज से भी दुर्दिन राज आ गया, दुशासन का राज आ गया, दुर्योधन का राज आ गया। इस मासूम बच्चे का अब क्या होगा? आप लोग होगा, मासूम बच्चे का होगा, सब कुछ होगा। उसके लिए समाज तैयार है, उसके लिए इस परिवार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा भूमिहार समाज तैयार है। एक माँ उसकी गई और बिहार की लाखों माँ और लाखों भाई उसके लिए तैयार है, उसके भविष्य के निर्णय लेने के लिए। इसलिए उस बच्चे का चिंता करना ही नहीं है। जो गरीब परिवार था उनके गर्दन काट दिया गया था, तो हम लोग स्कैनर जारी किए थे, 17-18 लाख उस परिवार को मिला और उस पैसे को पोस्ट ऑफिस में जमा किए और हर महीने जो उससे इंटरेस्ट आता है उससे परिवार चलता है, बाल बच्चों की पढ़ाई होती है। तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, हम लोग जो देख पा रहे हैं। और बच्चे की पढ़ाई के लिए भी कई लोगों का हमारे पास कॉल आया कि हम लोग अपने महीने से कुछ हर महीने डोनेट करना चाहेंगे, जो कि बच्चा पढ़े, उसको अपना बच्चा समझकर। तो हम लोग अभी परिवार से पूरा अकाउंट डिटेल ले लेंगे, QR कोड ले लेंगे, उसको जारी भी करेंगे। आप लोगों से भी आग्रह होगा कि आप लोग जब ये वीडियो चलाइए तो उसके नीचे वो QR कोड और वो अकाउंट नंबर जारी करें, ताकि परिवार को। धन्यवाद।